बनाने का काम किसने शुरू किया? 1993 में जब मूर्ति रखा गया, जब सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया, उस वक्त तो सरकार उसी की थी, उस वक्त क्यों नहीं रोका गया था? फिर आप अभी विरोध, उस वक्त बीजेपी विरोध कर रही थी, अभी कांग्रेस विरोध कर रहा है। तो ये लोग दोनों तो खेल रहा है ना, मजहब का आड़ ले। मूर्ति किसने रखवाया? एक अच्छा काम तो वहाँ पे भी हुआ, मूर्ति किसने रखवाया? कैंडिडेट को बदलना चाहिए। इस वजह से लोग नारेबाजी करते हैं कि कांग्रेस को के अलावा यहाँ पे लोग बोलते हैं हम किसको वोट देंगे। ये भी एक गलत चीज़ है। जो पार्टी हमारे यहाँ काम करे, चाहे वो जो पार्टी हो जाए, ABCD कोई भी पार्टी हो, हमारे यहाँ के विकास के लिए जो काम करेगा उसको वोट मिलना चाहिए, ना कि खरी पार्टी हम कांग्रेस देखेंगे या मीम देखेंगे या जदयू देखेंगे। नहीं, जो मैं वशिष्ठ साहब, जैसे कि आपको पता ही होगा कि पिछले 2 दिन पहले बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्होंने फिर से अपना पाला बदल करके इंडिया गठबंधन से NDA में गए हैं सर जी। और एक बहुत बड़ा समस्या है किशनगंज का AMU, और आप क्योंकि एजुकेशन मूवमेंट के जो आप अध्यक्ष हैं, इसको लेकर के आप लोगों ने लड़ाई भी लड़े, AMU को लेकर के ज़मीन भी मिली आप लोगों को। तो बिहार सरकार का हमेशा ये कहना था कि हम लोग तो ज़मीन दे चुके हैं लेकिन फंड मिल नहीं पा रहा है क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है जी। ऐसे में अभी भाजपा की सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है, तो क्या अब लग रहा है कि AMU को फंड मिल जाएगा? देखिए, ये सब तो सिर्फ कहने की बात है। जहाँ तक AMU का लड़ाई हम लोग 2009 से लेकर के 11 तक लड़े, बहुत बड़ा आंदोलन रहा है। किशनगंज की धरती का एक ऐतिहासिक आंदोलन था, और यहाँ के जितने भी अवाम और जितने भी हमारे प्रतिनिधि रहनुमा, इस्लामपुर उत्तर दिनाजपुर बंगाल के हमारे MLA विक्टर साहब, रब्बानी साहब, यानी कि हमारे चौधरी साहब, जितने लोग थे, कटिहार से, पूर्णिया से, तनवीर हसन साहब, तारिक अनवर साहब, सारे लोग इसमें लड़ाई लड़े। हमारे मौलाना इसाउल्लाह कासमी साहब की सरपरस्ती में हम लोग, हमारी अध्यक्षता रही। उस वक्त जब हम लोगों ने मतलब हर जगह 234 सभाएं की थी पूरे सीमांचल में, उसमें हर स्टेज से यही कहा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो उस वक्त UPA की थी, कि आप अगर बिहार गवर्नमेंट हमको किशनगंज में ज़मीन दे देती है तो हम लोगों के पास 450 करोड़ रुपए इसके लिए रखा हुआ है। तो हम लोग स्टेज में यही बोलते थे, हमारे जितने भी UPA के प्रतिनिधि थे, MLA और MPs, कि अगर वो पैसा नहीं मिलता है तो अगर ज़मीन मिलने के बाद तो हम लोग सामूहिक इस्तीफ़ा देंगे। इस बात को लेकर के जब 2011 का दिसंबर में हम लोग को ज़मीन AMU के नाम हस्तांतरित कर दिया गया आंदोलन के बाद बिहार सरकार द्वारा, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट UPA की लगभग 2 साल 6 महीना से ज़्यादा रही। 2014 में BJP गवर्नमेंट आई, NDA गवर्नमेंट। तो इस 2.5 साल में एक भी पैसा रिलीज नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं हमारे सीमांचल के साथ, चाहे BJP हो या कांग्रेस हो, ये सब लोग मिलकर हमारे साथ पक्षपात किया है और हम लोग को धोखा में ही रखा है। कोई काम हम लोग के लिए नहीं होता है, हमसे सिर्फ वोट लिया जाता है। किशनगंज के सब लोग सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। यहाँ पे अच्छा राजनीति का अच्छा उपजाऊ खेत है ये, और यहाँ से सब कोई अलग अलग जगह से आकर के अपनी राजनीति का रोटी सेक करके अपना सीट लेके चले जाते हैं। काम कुछ नहीं होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, नदियों का तटबंध होना था। ये जो हमारा प्रोजेक्ट क्या बोलते हैं उसको, जो नदियों का तटबंध का जो प्रोजेक्ट है हमारा, महानंदा बेसिन योजना, इस महानंदा बेसिन योजना के तहत हमारा सारी नदियों का तटबंध होना था। नदियों के चारों तरफ सौंदर्यीकरण और रोड वगैरह ये सारी चीज़ होनी थी। किसानों के खेत के लिए नहरें बनना था उसमें। ये सारी चीज़ें नहीं हो रही, ये सिर्फ एक लिखा पोथी वाला काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हर जगह हमारे साथ राजनीति का शिकार हमारे किशनगंज और सीमांचल के लोग होते आ रहे हैं। बाढ़ जब आती है तो बाढ़ में सबको यहाँ बाढ़ग्रस्त हो जाता है ये क्षेत्र। इसके लिए कुछ नहीं, कल कारखाना कुछ नहीं है, सरकारी योजनाओं का निदान नहीं हो पा रहा है, किसानों के लिए भी कुछ नहीं हो पा रहा है, सिर्फ ये खाना पूर्ति होता है, समय पर खाद नहीं मिल पाता है। सारे लोग, जितनी भी पार्टियाँ सिर्फ राजनीति करती है हमारे यहाँ करके, चाहे वो कहीं से भी आए, चाहे MIM हो जाए, चाहे कांग्रेस हो जाए, चाहे BJP हो जाए, जदयू हो जाए। जदयू ने कुछ अच्छा काम किया था अपने समय में, जो आपको एक कृषि कॉलेज भी दिया और आपका इंजीनियरिंग कॉलेज भी दिया, आपका माइनॉरिटी हॉस्टल भी दिया। बाकी लोगों का तो और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है।
अब रहा कि ये नीतीश कुमार जी जो अभी पार्टी बदल करके कभी इधर कभी उधर जाते हैं, एक राजनीतिक सिद्धांत के खिलाफ है, कुछ मोरल नहीं रहा राजनीति का। लोग कहते हैं कि राजनीतिक एक खेल है, राजनेता इसे खेलते हैं और मूर्ख लोग इसे चर्चा करते हैं, तो हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते हैं। लोग समझदार हैं, समझेंगे किसको वोट देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। सर बहुत बड़ी बात यह है कि अब एनडीए का सरकार जो है बिहार में भी है, और एनडीए के जितने भी प्रतिनिधि यहाँ पे थे पहले, हारे हुए जीते हुए, सबका यही कहना था कि अगर सरकार में नीतीश कुमार रहेंगे और यही सरकार अगर सेंट्रल में रहेगा तो एएमयू को फंड मिलेगा। तो ऐसे लोगों आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एएमयू को फंड तो उस योग मिल जाना था, नहीं मिला, ये तो सबसे बड़ी कमियां रही कांग्रेस की। दूसरा, एनडीए गवर्नमेंट आ गई। एनडीए गवर्नमेंट आते ही यहाँ के जो हेम्ब्रम है, जो बीजेपी का एक सदस्य भी है, और उन्हीं के द्वारा कुछ यहाँ के जो राजनेता राज करते विधान पार्षद लोग, विधान पार्षद साहब, उनके चेला ही है वो, उनके द्वारा एक एनजीटी में केस करवा करके एनएमसीजी में इसमें इंजेक्शन लगवा दिया। जब किसी चीज़ में इंजेक्शन लग जाता है तो उसके सरकारी कोई भी फंड उसमें नहीं आ सकता है। तो ये काम तो उन्हीं लोगों ने किया है और उन्हीं लोगों को हटाना चाहिए, क्योंकि अब उनकी सरकार है। एनजीटी से और एनएमसीजी से मामला आप हटाइए और फंड लाइए और काम करवाइए। एनजीटी और एनएमसीजी में जो मामला आपने दिया कि नदी के किनारे है, तो ये पुलिस लाइन जो बन रहा है वो कोई किसके किनारे है? वो भी तो महानंदा के किनारे है। महानंदा, ये आपको कृषि कॉलेज जो बना है तो महानंदा के एकदम इस पे बना है, धार के ऊपर में बना है, जबकि एएमयू की ज़मीन उससे 1.5 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे तो कोई एलिगेशन लगना ही नहीं था। ये लोग तो जानबूझ के साजिश के तहत लगा देता है, क्योंकि कुछ लोगों का धंधा पानी इससे बंद हो सकता है जो यहाँ पे राजनीति करते हैं। खास के बीजेपी के जो लोग हैं जो राजनीति करते हैं, उनका धंधा पानी जो बड़ा चल रहा, फल फूल रहा है, मेडिकल कॉलेज यहाँ आ जाए तो उन लोगों को ये लग रहा है कि मेडिकल कॉलेज यहाँ खुल जाएगा तो मेरा धंधा पानी बंद हो जाएगा। अरे भाई, एक नहीं 10 खुल सकता है, फिर भी किसी का धंधा पानी बंद नहीं होगा। क्या है जी सर, राहुल गांधी परसों आए थे भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेके। उनके प्रोग्राम में, उनके यात्रा में इतनी भीड़ भी नहीं देखी और कुछ लोग कई जगह में विरोध प्रदर्शन किए हैं। तो इसको लेकर कुछ आपको जानकारी है, क्यों हुआ ऐसा, या फिर मौजूदा सांसद के नाम पे मुर्दाबाद के नारे लगे, तो क्या कुछ कहना चाहिए इसको लेकर? हाँ, लोगों को, यहाँ के पब्लिक को ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं, हम भी जाते हैं कहीं तो, कि नहीं कैंडिडेट को बदलना चाहिए। इस वजह से लोग नारेबाजी करते हैं कि कांग्रेस को के अलावा यहाँ पे लोग बोलते हैं हम किसको वोट देंगे। ये भी एक गलत चीज़ है। जो पार्टी हमारे यहाँ काम करे, चाहे वो जो पार्टी हो जाए, ABCD कोई भी पार्टी हो, हमारे यहाँ के विकास के लिए जो काम करेगा उसको वोट मिलना चाहिए। ना कि खरी पार्टी हम कांग्रेस देखेंगे या मीम देखेंगे या जदयू देखेंगे, नहीं, जो मेरे लिए विकास का काम करेगा हमको उसको वोट देना चाहिए। नहीं देने से हम लोग भी उसके साथ बेईमानी कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई काम कर रहा है उसको अगर हम वोट नहीं दे रहे हैं, किसी मदद वो कर रहा है हम भी करेंगे, इस शर्त पर वोट होना चाहिए, ना कि ये पार्टी मेरे लिए बहुत बढ़िया है, वो पार्टी मेरे लिए बहुत बढ़िया है। अभी बाबरी मस्जिद तोड़वा करके जो आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया, उसके बाद राम मंदिर भी बना, अच्छी बात है, राम मंदिर बनना चाहिए। सबका अपना मजहब का जो मंदिर है, मस्जिद है, बनना चाहिए। तो ये बात कहाँ से निकली थी? 1993 से चली ये बात। मूर्ति किसने रखवाया? एक अच्छा काम तो वहाँ पे भी हुआ, मूर्ति किसने रखवाया? एक अच्छा काम अभी भी हुआ, जो मंदिर बना दिया, राम मंदिर। अगर बीजेपी ने 1-2 अच्छा काम किया जिसको लोग अभी सराह रहे हैं कि नहीं मंदिर बनना चाहिए, बना बहुत बढ़िया, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन ये मंदिर बनाने का काम किसने शुरू किया? 1993 में जब मूर्ति रखा गया, जब सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया, उस वक्त तो सरकार उसी की थी, उस वक्त क्यों नहीं रोका गया था? फिर आप अभी विरोध, उस वक्त बीजेपी विरोध कर रही थी, अभी कांग्रेस विरोध कर रहा है। तो ये लोग दोनों तो खेल रहा है ना, मजहब का आड़ लेकर के वोट बैंक बना रहे हैं। हम ना मंदिर के खिलाफ है ना मस्जिद के खिलाफ है, दोनों में हम, हर जगह पूजा होती है, हर जगह इबादत होती है। इबादत पूजा उसी गॉड का होता है जो हम भी करते हैं, वो भी करते हैं। हम किसी का शिकायत नहीं करते हैं। यानी कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर के जिस तरह से अभी राजनीति हुई है, उसी तरह से अभी ये किसान के एएमयू को लेकर हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? एएमयू को लेकर जो भी राजनीति कर रहे हैं बहुत ही तुच्छ राजनीति है। ये एजुकेशन का मामला है, जिससे हमारे यहाँ के नौजवान और बच्चों का एजुकेशन का मामला है।
और एजुकेशन अगर आएगा तभी हमारा देश का भविष्य सुधर सकता है, अगर रोज़गार मिल सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एजुकेशन से बहुत सारी चीज़ आप कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए जो भी राजनीति किया है बहुत ही घटिया काम किया। ऐसे घटिया आदमी को पहचानिए। यहाँ के लोगों को मैं कहना चाहूँगा, ऐसे घटिया आदमी को पहचानिए। सर, AIMIM के बिहार से अब्दुल इमान का परसों बयान था कि अभी जो AMU का जो मेन शाखा है अलीगढ़ में, उसका भी केस चल रहा है। उसको भी लेकर के यहाँ के RSS के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है और वो लोग केस कर रहे हैं उसको लेकर। क्या कुछ कहना चाहिए? ये लोग जब तक रहेंगे तब तक ऐसा बात करते रहेंगे, केस करते रहेंगे। ये तो उन लोगों का काम ही है। RSS के लोग देश को खोखला कर रहे हैं जी। और उन लोगों का काम ही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को लेकर के काम कर रहे हैं। ये लोग मजहब के नाम पर लोगों को उसका करके ऐसा अफीम पिला दिया है कि देश का भविष्य खतरे में आ चुका है। देश के विकास के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट जितना हो, चाहे BHU हो AMU हो, उसके लिए हमको जहाँ जाना पड़े हम जाने के लिए तैयार हैं। सांसद जी का कार्यकाल लगभग 4 साल खत्म हो गया है जी, और 2-3 महीना में इलेक्शन होना है सर जी। वसीकुर रहमान साहब को सांसद जी का कार्यकाल कैसा लगा? कुछ खास नहीं रहा, रूटीन वर्क रहा, उसके अलावा कुछ नहीं रहा। एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं किया। कोई नेता एक्स्ट्रा नहीं काम करते हैं यहाँ पे, रूटीन वर्क ही चल रहा सब। ठीक है।